जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, कहते हैं कि हर चमार महापंडित है, सूर्यवंशी क्षत्रिय है। क्या आप जानते हैं कि चमार सूर्यवंशी क्षत्रिय और महापंडित हैं? यह बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि चमार जाति एक ऐसी जाति है जो पहले समय में अछूत कही जाती थी, लेकिन उस वंश में ऐसे ऐसे महान सम्राटों ने जन्म लिया है, उस वंश से सब घबराया करते थे, क्योंकि चमार जाति असलियत में तो एक राजवंशी, सूर्यवंशी और राजशाही जाति है। यह तो आप सभी जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं चमार जाति के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जिससे आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं कि चमार जाति की असलियत क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हजारों वर्षों पहले एशिया महाद्वीप में एक राजवंश हुआ करता था, जिस वंश को हम इक्ष्वाकु राजवंश कहा करते थे। वैसे तो ये सूर्यवंशी और राजवंशी क्षत्रिय वंश हुआ करता था। इस वंश से सब घबराते थे। इस वंश में ऐसे ऐसे महान सम्राट पैदा हुए जिनकी आप कल्पना भी नहीं करते। इसी वंश में महान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, अशोक सम्राट का जन्म हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ और ऐसे महान सम्राटों ने इस वंश में जन्म लिया। लेकिन आजकल कुछ लोग, कुछ ऊंची जाति के लोग जो होते हैं, वो चमार जाति को बिछाड़ना चाहते हैं, चमार जाति को उखाड़ना चाहते हैं। लेकिन चमार जाति ऐसी वैसी जाति नहीं है दोस्तों। यह ऊंची जाति के लोग चमार जाति का हिंदूकरण करना चाहते हैं, इस परिवार को मिटाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि इक्ष्वाकु वंश जो है वह चमारों का ही वंश है। चमार ही सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं और चमार ही बुद्ध के वंशज हैं। तो आइए जानें चमार जाति कैसे एक महान जाति है। दोस्तों, पूरे भारत में जन्मसूत्रों और लोक कथाओं में और किताबों में भी ऐसी जानकारी हैं जिन्हें आज चमार जाति को महान बनाती है, क्योंकि चमार जाति एक ऐसी जाति है जिसका इतिहास प्राचीन और पुराना है। तो चलिए दोस्तों, इसी के माध्यम से जानिए कि चमार जाति क्या है। दोस्तों, जब ब्राह्मण चमार को बड़ा भाई बताता है तो इसका क्या कारण है? क्योंकि चमार ब्राह्मण हिंदू धर्म का मुखिया है तो चमार बौद्ध धर्म का मुखिया है। इसलिए चमारों की शादी में आजकल पंडित भी नहीं बुलाए जाते और ना ही कभी सदियों से बुलाए जाते हैं। तो दोस्तों, रामायण और कुमराइल भट्ट की किताबों में बुद्ध को शूद्र लिखा गया है और रियल में भी चमार को ही शूद्र कहते हैं। चमार को ही मुख्य शूद्र माना जाता है। अन्य जाति कभी भी इसके सामने नहीं आई और ना ही निशाने में आई। समस्त जातियों में सिर्फ चमार जाति ही ऐसी जाति है जो गरीब होने के बावजूद अपनी आन व शान पर मर मिटती है। वे कभी नहीं घबराते अगर बात उनकी मर्यादा पे आ जाए तो। और इस जाति में आज भी राजशाही गुण झलकते हैं। चमारों का घर गांव के बाहर अक्सर होता है, क्योंकि दोस्तों चमार ही गांव के राजा हुआ करते थे, इसलिए इनका गांव के बाहर घर हुआ करता था और अक्षर बना होता था। इनको ही गांव में ढीड बाबा कहा जाता है। चमार जाति से बौद्ध धर्म छिन जाने के बाद इस जाति को धर्म विहीन कर दिया गया था। कुछ लोग चाहते थे कि चमार जाति से इनका धर्म छिन जाए, क्षत्रिय धर्म छिन जाए, तो इसे हम आराम से अछूत कह पाएंगे। और अछूत इसलिए बना दिया था कि यह जाति फिर से कहीं बौद्ध धर्म न खड़ा कर दे। अगर यह जाति बौद्ध धर्म करती तो आज इस देश का इतिहास कुछ और ही होता। चमार जाति को शिक्षा नहीं पढ़ने को दी जाती थी। अगर चमार जाति को शिक्षा नहीं पढ़ने को दी जाती थी तो सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने वाले लोग भी चमार जाति से ही बिलोंग करते हैं। कहते थे कि चमार खुद को अनपढ़ कहेगा तो खुद को अछूत समझेगा। कभी भी यह नहीं जान पाएगा कि चमार एक राजशाही खून है, क्षत्रिय खून है, इसका वंश राजा वंश है। इसीलिए चमारों को पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं दी जाती थी कि चमार पढ़ेगा तो वह बौद्ध धर्म खड़ा कर देगा, फिर से एक बड़ी हस्ती बना देगा बौद्ध धर्म की। चमार खुद को इसलिए चमार कहलाना पसंद नहीं करते, क्योंकि चमार इनका नाम ही नहीं होता था। इनका नाम तो सूर्यवंशी क्षत्रिय राजाओं में से गिना जाता था। इसलिए चमार आज भी खुद को चमार कहने पे भड़क जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई किसी जाति का बहीन करता है या कोई गलत इस्तेमाल करता है तो भड़कना ही पड़ता है साथियों, और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ब्राह्मणों में जिस तरह शुक्ल शर्मा आदि समस्त जातियां हैं,
तो चमारों की भी समर्थक जातियां थी, जैसे कि कोरी चमार, नोनिया चमार, तांती चमार, दुसाध चमार, पासी चमार आदि। लेकिन चमारों की सत्ता विलुप्त होने के बाद इन सब में फूट पड़ गई, इनके बीच में लड़ाइयाँ हो गई और यह सब एक दूसरे से अलग हो गए। इनकी अलग अलग खुद की एक जाति बना दी। जो भी जातियाँ आर्य नहीं थी वो तो चमार कहलाती थी। और ऐसा आज भी है, चाहे मौर्य हो या नोनिया हो या दुसाध हो, अन्य शूद्र ब्राह्मण सबको चमार ही कहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि सभी जाति अछूत थी पहले और उन्हें चमार ही कहना था। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत।